हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए बीपीएससी टीआर 3 का जो पेपर लीक हुआ है ना, पेपर लीक कांड जो है उसमें बीपीएससी के अधिकारी की संलिप्तता तो पहले बताई जा रही है और इसमें आयोग की संलिप्तता के बारे में ये देखिए आयोग और ये बीपीएससी अधिकारी की संलिप्तता की जांच हो रही है और इसमें सवाल जवाब ईओयू कर रहा है। और अगर इस सवाल जवाब से ईओयू जो है संतुष्ट नहीं होता है तभी जाकर के इन पे कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए इसमें से कौन कौन सवाल पूछे जा रहे हैं इनसे, तो कुछ आरोपित जो हैं जिनको रडार पे लिया गया था उसमें से बीपीएससी के अधिकारियों को उन लोगों ने ही संदिग्ध बताया है, तभी जाकर के ईओयू इसके ऊपर जांच करे। अब इसमें जो सवाल है कि परीक्षा संचालन में कौन कौन से अधिकारी और कौन कौन सी बाहरी एजेंसियां इसमें शामिल थी, ये सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। क्योंकि बाहरी एजेंसी जैसे बायोमेट्रिक वगैरह और थंब इम्प्रेशन वगैरह वगैरह लिए जाते हैं, तो इसमें कौन लोग शामिल थे। अब इसमें और भी सवाल है जैसे कि प्रश्न पत्र छप रहे हैं, इसकी जानकारी किन किन लोगों को दी, मतलब कि कहाँ छप रहे हैं प्रश्न पत्र। अगर ये जानकारी कम लोगों को होगी, मतलब कुछ ही लोगों को होगी, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसके साथ ही तीसरा सवाल उन लोगों से, मतलब ऐसे करके लगभग 1 दर्जन सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस का ही चयन भाई क्यों किया गया। क्योंकि कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस के बारे में अगर इसका इतिहास देखें तो कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस में पहले भी पेपर लीक यहाँ से हो चुके हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के यहाँ पे प्रश्न पत्र छपे हैं और उसके पेपर क्या है लीक यहाँ से किए गए हैं कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस से। तो भाई यहाँ पे ही आपने क्यों ये छपने के लिए दिया है भाई, इसका क्या कारण था। अब देखिए इस तरीके से ये तमाम 1 दर्जन सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब इनको देना है कि परीक्षा संचालन में अधिकारियों की भूमिका से लेकर प्रश्न पत्र की छपाई आदि इसी मुद्दे पे इनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अगर जो जैसे कि क्रॉस वेरिफिकेशन ये इन जवाबों को होगा, क्योंकि जो लोग भी पकड़े गए थे उनमें इन सवालों के जो जवाब आएंगे बीपीएससी की तरफ से उसको मैच करा जाएगा। अब देखिए चिंता की विषय क्या है कि ईओयू की रफ्तार जो है धीमी पड़ गई है। ईओयू ने पहले शुरुआत में बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी थी और लोगों को पकड़ा भी था, जिसमें से कि अब आपको पता ही होगा कि कई लोग छूट भी गए हैं, 80-80 लोग छूट भी गए हैं, मतलब बेल पे ही छूटे हैं। अब इसमें देखिए चिंता की बात ये भी है कि कोचिंग संचालक की जो बात हो रही थी, अब तक कोचिंग संचालक के नाम का खुलासा नहीं हो रहा है। तो पता नहीं क्यों ईओयू किससे मतलब इस प्रकार से बिहेव कर रही है कि वो इतनी धीमी जांच कर रही है और टीआरई 3 तक ही अपनी जांच को सीमित क्यों कर लिया है। क्योंकि ईओयू ने ही ये खुलासा करा था, क्या खुलासा किया था कि टीआरई 2 का भी जो अगर मतलब अंदरूनी जो हुआ है जिसको जिसको बिल्कुल वायरल नहीं हुआ था, तो उसका आरा में सेंटर बनाया गया था, मतलब वहीं पे बच्चों को आंसर जो है रटवाए जा रहे थे। तो ये चीज़ें बताई थी किसने, ईओयू ने ही बताई थी, लेकिन वो अपनी जांच को बिल्कुल सीमित करके ले चल रही है और धीमी भी पड़ गई है। तो इस तरह से बीपीएससी में जितने भी आपको सवाल जो है बीपीएससी से जो करे गए हैं उसके जवाब आने तक